नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में मतदाता सूची का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं, इसलिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, ये तो सबको पता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा होगा कि संसद में इस विषय पर चर्चा हो। और इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, चलिए बताते हैं। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार नहीं बनाती है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे उन्होंने कहा है कि आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष शासित हर राज्य में और खासकर महाराष्ट्र में साफ साफ सवाल उठे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहाँ चर्चा हो जाए। आप बनाते नहीं हैं ये हम मानते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट पर चर्चा तो हो जाए। अब चलिए जानते हैं कि विपक्ष का क्या आरोप है। दरअसल जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां पर वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम काटने और नए नाम जोड़ने का मुद्दा गंभीरता से उठ रहा है। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मुद्दे को काफी ज्यादा उठा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा भी किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले वहां की मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को जोड़ा गया जो कहीं से भी उपयुक्त नहीं लगता है। विपक्ष ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर साफ साफ निशाना साधते हुए कहा कि आयोग केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ साठ गांठ से वोटर लिस्ट में फेरबदल कर रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कुछ आरोप लगाया था सरकार पर। दरअसल पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची को लेकर भारत का चुनाव आयोग यानी ईसीआई विवादों में घिर गया। इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की मतदाता सूचियों में हेराफेरी का आरोप विपक्षी दल लगा चुके हैं। बंगाल चुनाव 2026 में है, लेकिन अभी से विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में बीजेपी पर 2026 के विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची में हेरफेर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अन्य राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा से नकली मतदाताओं को जोड़कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने क्या कुछ आरोप लगाए, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों के मतदाताओं को सूची में शामिल करवा रही है, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या हरियाणा और गुजरात के मतदाताओं की है। उन्होंने ये भी कहा कि इन मतदाताओं के नाम मौजूदा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ईपीआईसी नंबरों से जोड़े जा रहे हैं, जिससे वैध मतदाताओं को डुप्लीकेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने 2 एजेंसियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने इन्हें इस काम के लिए नियुक्त किया है। जिन 2 एजेंसियों का नाम ममता बनर्जी ने लिया, उनमें से पहली है एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और इंडिया 360। उन्होंने कहा कि एजेंसियां भ्रष्ट ब्लॉक स्तरीय रिटर्निंग अधिकारियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ मिलकर दिल्ली से निर्देशित होकर ये काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक सूची भी प्रदर्शित की और दावा किया कि इसमें अन्य राज्यों के नकली मतदाताओं के सबूत हैं, जो पश्चिम बंगाल के निवासियों के साथ एक ही ईपीआईसी नंबर के तहत दर्ज हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मेरे पास सभी जिलों के सबूत हैं। हालांकि इन सबूतों के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी की तरफ से साझा नहीं की गई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर और मुर्शिदाबाद के रानीनगर जैसे जिलों के उदाहरण सामने हैं, जहां पुराने मतदाताओं को नए मतदाताओं से बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने ईसीआई के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी पर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी का कहना है कि मतदाता सूची में धांधली ईसीआई की मिलीभगत से हो रही है।
इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी संदेह है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का उल्लेख भी किया गया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश पहले केंद्रीय गृह मंत्री के सचिव रहे थे। ये नियुक्ति क्या बताती है? जाहिर है कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी का पक्ष लेने के लिए ही सीईसी बनाया गया है। अब ऐसे में जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया, तो उसमें क्या कुछ आया जिससे एक बार और सवाल खड़े हो गए। दरअसल सूची में गड़बड़ियों के आरोप पर चुनाव आयोग की जो सफाई सामने आई, उसने ममता बनर्जी के आरोपों को ही सही साबित करने में अहम भूमिका निभाई। कम से कम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तो यही दावा किया। ममता बनर्जी ने पहले आरोप लगाया था कि कई मतदाताओं के पास एक ही चुनावी फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी संख्या है। उन्होंने कहा था कि एक से ज्यादा मतदाताओं की पहचान पत्र संख्या एक कैसे हो सकती है, ये धांधली है। इसी पर चुनाव आयोग ने सफाई जारी की। इसने जो सफाई जारी की, उसमें भी टीएमसी ने आयोग को ही फंसा दिया। दरअसल ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने एक बयान में साफ किया कि ईपीआईसी संख्या में दोहराव का मतलब डुप्लीकेट या नकली मतदाता नहीं है। इसने यह भी कहा कि ईपीआईसी नंबर के बावजूद कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां वो मतदाता सूची में नामांकित है और कहीं और नहीं। लेकिन टीएमसी ने चुनाव आयोग के इस बयान को मतदाता सूची में गड़बड़ी का सबूत ही बता दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि कैसे भाजपा लोकतंत्र का अपहरण कर रही है और अब चुनाव आयोग का खुद का कबूलनामा उनकी सच्चाई को साबित करता है। राज्यों में डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर एक मैनुअल त्रुटि या चुनाव में हेराफेरी करने के लिए बढ़िया से तैयार किया गया घोटाला है क्या? उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में मतदाता सूची में हेराफेरी की और बच निकले। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल में भी यही करने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। इसमें आगे कहा गया है कि तटस्थ ईसीआई भाजपा के चुनाव धांधली विभाग में बदला गया है। लोकतंत्र मोदी द्वारा बनाया गया सामान नहीं है जिसे छेड़छाड़ किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और बेचा जा सकता है। हम आपको चुनाव को चुराने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, पार्टी की ये टिप्पणी चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मतदाता सूची में हेरफेर के बाद सामने आई और आरोपों को खारिज करने के कुछ वक्त बाद ही ये देखने को मिला, जिसके बाद राजनीति में एक नया घमासान शुरू हो गया। और अब संसद के अंदर राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे को उठाया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर जोरों शोरों के साथ केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नई खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।